Good morning students. How are you? Hope you all are fine. Okay students, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में हम पाठ 9 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पाठ 10 लेसन नंबर 10 हम रीड करेंगे, समझेंगे और लेसन नंबर 10 है परिश्रमी चींटी, है ना। ये एक स्टोरी है जो आपने शायद पहले कई बार पढ़ी भी होगी, शायद सुनी भी होगी। आज हम इसको पूरा रीड करेंगे। एज अ होमवर्क भी आपको स्टोरी रीड करनी है और जो बोर्ड पर वर्क दिया गया है ये आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। नाउ द स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि परिश्रम क्या है। परिश्रम वो है जो हम मेहनत करते हैं, जो हम काम करते हैं, ठीक है। जो मेहनत करता है वो हमेशा सफल होता है, वो कभी फेल नहीं होता, वो हमेशा सफल होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। यह मेहनत का फल मीठा होता है। अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे, आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे और आप चाहेंगे कि आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आ जाए तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, गलत तरीक़ों से आप करो तो अलग बात है, लेकिन वो गलत तरीके यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी हो जाता है कि उसकी वजह से आपको 2-4 नंबर फालतू मिल जाए, लेकिन आपको कभी अंदर से संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ें याद तो है ही नहीं। इसलिए हमेशा इस चीज़ का आप याद रखिए, समझिए कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। तो यहाँ पर एक चींटी की कहानी है। एक चींटी है। चींटी एक ऐसा प्राणी है बेटा जो बहुत मेहनत करता है। वो सर्दी, गर्मी, मौसम कुछ नहीं देखता है। सिर्फ वो आगे के लिए ये सोचता है कि हमें किस तरीके से हम मेहनत करें और हमें आगे के लिए बचत करनी चाहिए। वो भविष्य को सोचते हुए चलते हैं और वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कभी भी हमारे पास अगर टाइम है तो उस टाइम को पूरा यूज़ करते हैं। यहाँ पर यह स्टोरी भी यही आपसे कहने जा रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट। गर्मी का मौसम था। मौसम कैसा था बेटा? गर्मी का, है ना। समर्स में क्या होता है बेटा? गर्मी में बहुत तेज़ धूप होती है और इतनी तेज़ धूप में आपका मन नहीं करता। आपसे भी मम्मा कुछ कहे बाहर बेटा जाओ तो आप मन नहीं करेगा, बहुत धूप है मम्मा मैं नहीं जा रहा, मना कर देते हैं, ठीक है। और बहुत तेज़ की गर्मी के मौसम में क्या हो रहा था? बहुत तेज़ की गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का टाइम था, आफ्टरनून। नून टाइम में क्या होता है? गर्मियों में आप सब लोग कूलर चला के अच्छे से अपने घरों में सोए हुए होते हैं या कूलर के आगे ही बैठ के खेल रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, जो भी कुछ आपको करना होता है सबका आपके कूलर के आगे होते हैं, क्योंकि कूलर ठंडी ठंडी हवा देता है और गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा हमें अच्छी लगती है। ओके, ऐसे समय में भी क्या हुआ बेटा? जो चींटियाँ थी वो इस टाइम में भी चींटियाँ क्या कर रही थी बेटा? वर्क कर रही थी। वो क्या कर रही थी बेटा? मेहनत कर रही थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, खाने को स्टोर कर रही थी, ताकि आने वाले समय में जब बहुत ज़्यादा कोई बारिश का मौसम हो या तूफ़ानी मौसम हो तो ऐसे मौसम में उन्हें भूखा नहीं रहना पड़े, इसलिए वो अपने लिए खाने को स्टोर कर रही थी इतनी भरी गर्मी में भी। बताओ, अब अगर वो गर्मी में खाने को स्टोर नहीं करती तो कैसे काम चलता बेटा? आगे उन्हें कैसे अभी जैसे उन्होंने खाने को स्टोर किया तो आगे प्रॉब्लम नहीं आई उन्हें, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारा खाना स्टोर कर रखा था और धीरे धीरे वो कभी कंटिन्यू जितना उनके पास टाइम था उस टाइम के अकॉर्डिंग उस खाने को स्टोर किए जा रही थी। तो शायद वे भविष्य के लिए, तो वो कह रहे शायद नहीं, वो रियली भविष्य के लिए, भविष्य में आगे आने वाला समय, भविष्य मतलब आगे आने वाला समय, संग्रह यानी स्टोर करना, इकट्ठा करना। तो आगे आने वाले समय के लिए वो फूड स्टोर कर रही थी, खाने को इकट्ठा कर रही थी। वहीं पर पास में एक टिड्डा था, आराम से लेटा हुआ था। टिड्डा, ग्रास हॉपर। टिड्डा बेटा सारी फसल जो खेत में खड़ी होती हैं, आपके बागीचे में होता है, छोटे मोटे पेड़ पौधे, अगर उनमें टिड्डे लग जाते हैं तो पूरी फसल को चौपट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। टिड्डा आराम से मस्ती से लेटा हुआ था और गाना गा रहा था। क्या कर रहा था बेटा? सिंगिंग ए सॉन्ग। वो गाना गा रहा था, है ना। और गाना गाते गाते अचानक उसकी नज़र किन पर पड़ी? चींटियों पर। तो वो चींटियों से बोला कि अरे चींटियों, तुम क्या कर रही हो? इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना मौसम ख़राब हो रहा है और इतनी धूप में भी तुम खाना ले जा रही हो। अरे बाद में ले जाना, शाम को ले जाना। मैं भी तो देखो आराम से बैठा हूँ, लेटा हुआ हूँ, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, कल की कोई टेंशन नहीं है, आराम से कल कर लेंगे, है ना। लेकिन चींटियों ने कहा कि नहीं टिड्डे भाई, हमें तो भविष्य के लिए खाना स्टोर करके रखना है,
इसलिए हम खाने को इकट्ठा कर रहे हैं, खाना लेके जा रहे हैं। उसे चींटियों को देखकर हंसने लगा, वो उनका मजाक उड़ाने लगा कि तुम लोग तो बहुत लालची हो। क्या बोला मजाक उड़ा के? कि तुम लोग तो बहुत लालची हो, तुम्हें इतना लालच आ गया है कि तुम आज का तो तुमने खा लिया है, शाम का तुम्हारे पास रखा है और फिर भी तुम और खाना और खाना और खाना, पता नहीं कितना खाना इकट्ठा करोगे। और उनको इस तरह से लालची कह के वो उनके ऊपर तेजी से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि देखो गर्मी में क्यों मर रही हो, मेरी तरह आराम करो। लेकिन चींटियों ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें आराम करना है, तुम आराम करो, हम आराम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए खाने को स्टोर करना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आने वाला मौसम, आगे आने वाली परिस्थिति पता नहीं कैसी होंगी, हमें नहीं पता, लेकिन खाना तो चाहिए। अब जैसे लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन में कोई अर्निंग करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा, ले बट खाना तो हमें खाना है क्योंकि भूख तो हमें लगती है, दोनों टाइम भूख लगती है। अगर आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट नहीं किया होता, बैंक में पैसा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसे को नहीं बचाया होता, तो क्या आज हम घर बैठे हमें कोई खाना दे देता? नहीं, है ना। उसी अर्निंग से, उसी इन्वेस्टमेंट से तो हम खाना खा रहे हैं आज। तो सेम यहाँ पर चींटियों के साथ भी यही बात है बेटा। चींटियों ने खाने को स्टोर करके रखा धीरे धीरे, टिड्डा उनका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन चींटियों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, इसको मजाक उड़ा लेने दो, मजाक कर लेने दो, डजंट मैटर, हम अपना काम करते हैं। तो उनमें से जो रानी चींटी, जो क्वीन एंट होती है ना, वो बोली कि टिड्डे भाई, हम बरसात के दिनों के लिए खाने को जमा कर रहे हैं। कब के लिए? बरसात के दिनों के लिए हम सामान, खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमें बरसात के दिनों में परेशानी नहीं हो। तुम्हें भी थोड़ा बहुत तो खाना बरसात के लिए इकट्ठा कर लेना चाहिए। बट टिड्डा जोर से हंसा और क्या बोला? अरे जाओ, कल की कल देखेंगे। क्या बोला? जाओ यहाँ से, कल की कल देखेंगे। मैंने तो अब तो खा लिया और शाम को मुझे भूख है नहीं, कल देख लूँगा। ऐसी कोई दिक्कत हो, ऐसी कोई आफत थोड़ी आ रही है, कल देख लेंगे। अभी से मैं क्यों मरूँ इतनी गर्मी में, मैं तो नहीं जा रहा। और उसे चींटियों की बात समझ में नहीं आई कि चींटियाँ क्या कहना चाहती हैं। उसे समझ नहीं आया, या फिर उसे समझ के भी अनसुना कर दिया। उसने कहा मैं तो कल अपने आप ढूंढ लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से। उसके बाद क्या हो बेटा, थोड़ी देर बाद गर्मियों का मौसम ख़त्म हो गया और पूरे गर्मी के सीज़न में चींटियों ने अपना बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया था। जैसे गर्मी का मौसम ख़त्म हुआ तो गर्मी के मौसम के बाद क्या आती है बेटा? रेनी सीज़न। क्या आता है? रेनी सीज़न। तो बारिश का मौसम आया। अब बारिश का मौसम आया, सब जगह काले काले मेघ, काले काले बादल छा गए। और जब बादल छाते तो क्या होता है बेटा? काले बादल छाते तो बारिश। तो बारिश होने लगी, रिमझिम 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 बारिश होने लगी। सब जगह पानी ही पानी बरसने लगा। पूरी ज़मीन पर, पूरी धरती पर पानी ही पानी हो गया। अब चींटियाँ तो अपने बिलों में थी आराम से, उन्हें तो कोई टेंशन, उन्हें तो बाहर की दुनिया सब कोई लेना देना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास खाना था और अपने बिलों में वो सुरक्षित थी। लेकिन टिड्डा ने ना तो अपना घर बनाया ना कुछ, तो कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी यहाँ भीग रहा था, कभी वहाँ भीग रहा था। और ऐसे भीगते भीगते, इधर से उधर भागते भागते उसे भूख भी लगी। अब भूख लगे तो खाना क्या खाएगा? खाना नहीं मिला उसे कहीं पर भी, बारिश में सब खत्म हो गया। उसने सोचा कि मैं चींटियों के पास जाता हूँ, वो शायद मेरी कुछ मदद कर देंगी। वो चींटियों के पास गया तो चींटियों ने कहा कि भाई टिड्डे भाई, हम तुम्हारी मदद तो कर देते हैं, लेकिन आज अगर हम तुम्हारी मदद कर देंगे तुम्हें कल अक्ल कैसे आएगी? तो उसने कहा कि चींटी बहन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना तो दे दो। लेकिन चींटियों ने बिल्कुल मना कर दिया कि इतनी गर्मी में हमने मर मर के भी अपना खाना इकट्ठा किया ताकि हम बारिश में आराम से रह सकें, और हम अब अपना हिस्से का खाना तुम्हें नहीं दे सकते। और अगर हम आज तुम्हें दे देंगे तुम कल के लिए नहीं संभलोगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जब हमने तुमसे कहा था कि थोड़ा बहुत खाना स्टोर करके रख लो, तो तुमने स्टोर नहीं करा उस टाइम बिल्कुल भी। और उसका नतीजा क्या हुआ? तुमने आलस से दिखाया। क्या दिखाया? आलस से। आलसी थे ना तुम तो मज़े से गाना गा रहे थे, अब भी गाना गाओ, अब भी हमारा मजाक उड़ाओ, अब भी हमारी हंसी उड़ाओ। तो वो टिड्डा बोला नहीं, हम मुझसे गलती हो गई है। वो बोले गलती हो गई, अच्छी बात है, तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन बेटर ये होगा कि तुम भूखे रहोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और मैं तो तुम्हें एक भी दाना नहीं दूंगी। अब टिड्डे को समझ में आ गया था कि आज की बचत ही कल काम आती है। अगर उसने आज बचत करी होती, अगर उसे खाने को बचाया होता, तो
तो शायद यह खाना उसे स्टोर किया होता तो शायद क्या होता बेटा, तो शायद उसे आगे के लिए खाना रहता उसके पास, है ना। लेकिन उसने मन ही मन फिर क्या सोचा कि अब आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और मैं परिश्रम करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा। तो इसमें इस लेसन में यही बताया गया है कि बेटा परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बेटा वर्क में क्या करना है बेटा, ये कठिन शब्द है पार्ट 10 के परिश्रमिक चीटी। आप टॉपिक लिखेंगे, डेट डालना नहीं भूलेंगे। ठीक है, नंबर 1 है सामग्री। कौन सा नंबर 1 है? सामग्री। ये ग पे रे आएगा, सामग्री, ग्र ई की मात्रा लगती है ग्री। सामग्री मीन्स सामान। भविष्य, भविष्य आगे आने वाला समय। मेघ, बादल। आलसी जो काम नहीं कर, कामचोर होते जो काम ये चाहते हैं कि हमें काम करना ही ना पड़े, कौन है वो? आलसी। बरसात मीन्स बारिश, बारिश का मौसम। बचत, बचत यानी आगे आने वाले समय के लिए कुछ बचा कर रखना जो हमें आगे कठिन समय में काम आए। परिश्रम, परिश्रम मीन्स मेहनत। चीटी, चीटी तो आपको पता ही है, चीटी तो आपने देखी है। ठीक है, यहाँ आते हैं। नाउ लेट्स कम टू शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब ये शब्द है, इन शब्दों के अर्थ हैं। ठीक है, नंबर 1 सामग्री। सामग्री मीन्स सामान। सामान कोई सा भी हो सकता है बेटा, पूजा सामग्री हो सकती है, हवन सामग्री हो सकती है, रसोई सामग्री हो सकती है, या किसी भी तरीके का सामान हो सकता है। मेघ मीन्स बादल। बचत यानी बचा कर रखना। भविष्य आने वाला समय। परिश्रम यानी मेहनत। और ये कंप्लीट है, पेज 2 वर्क पे करना है, 2 पेज में करना है आपको। 1 पेज में ये कठिन शब्द एंड अनदर पेज यू हैव टू राइट शब्दार्थ। एक सिंगल पेज पर नहीं करने हैं, स्किप 1 और 2 लाइन्स, 1 या 2 लाइन आप छोड़ के बहुत सुंदर से क्रेयॉन से कलरिंग करके, कलरिंग मीन्स लाइन्स खींचकर अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका हिंदी का वर्क। अब मेन बात ये है जो इस लेसन में बताया गया, इस लेसन में ये भी चीज़ बताई गई कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और लगातार वर्क करना चाहिए। लगातार वर्क यानी रेगुलर वर्क हमें करना चाहिए। जो मैं भी आपसे कहती हूँ रीडिंग, आप रीडिंग नहीं करते हैं, आप किसी भी दिन आप स्कूल आएंगे और मैम आपसे रीडिंग करवाएंगे, आपको रीडिंग नहीं आएगी, फिर आपको भी नहीं अच्छा लगेगा बेटा। इसलिए रीडिंग करते रहिए, लर्निंग करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी समय कैसी भी परिस्थिति हो सकती है। हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में आपको कहीं जाना पड़ जाए, हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में छुट्टी ना मिले आपको एक भी दिन रिवाइज करने की। आप बच्चे सोचते हैं एग्ज़ाम आएंगे जब पढ़ेंगे, नहीं, एग्ज़ाम से पहले ही आप लर्न करते रहिए, धीरे 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 आप लर्न करते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई परेशानी नहीं हो। और ये कब पॉसिबल होगा बेटा? ये तभी पॉसिबल होगा जब आप डेली रेगुलर आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन तो 8 घंटे पढ़ाई कर लिए, बहुत सारी पढ़ाई कर ली और आपने 8-10 दिन पढ़ाई नहीं करी, नहीं। डेली तो मतलब डेली। अब ऐसा थोड़ी होगा, आपके रेगुलर क्लासेस आती है, आपको टाइम टेबल दिया जाता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं। अगर आपसे हम ऐसा हो कि आज नहीं आज 4 घंटे मंजू मैडम ये क्लास लेंगी, 4 घंटे तक मैडम पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे, तो आप भी तो बोर हो जाओगे ना बेटा, आपको भी तो हेडेक हो जाएगा। इतना सारा मैडम ने पढ़ा दिया, अब हम कैसे याद करें? कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ना कुछ याद होगा ना कुछ समझ में आएगा। तो ऐसा काम नहीं करो। ठीक है, बी रेगुलर, अपने स्टडीज़ के लिए रेगुलर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लर्निंग करते रहिए और मेन है रीडिंग करते रहिए। ओके, नाउ अभी लेसन आपका ख़त्म हो गया, समझ में आपको आ ही गया है। परिश्रमी चीटी, चीटी की मेहनत के बारे में बताया गया और चीटी की मेहनत के द्वारा आपको समझाया भी गया है कि मेहनत करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।